एक बार फिर से IBS 24 के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और मेरे साथ में मेरे सहयोगी हितेश व्यास हैं और हम आपको पिछले 2 घंटे से साल 2023 में 5 राज्यों में वोटिंग के बाद जो एग्जिट पोल हैं, बाहर निकलती जनता की राय, इसके आधार पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पोल्स ऑफ पोल दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के आंकड़े हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कुल 230 सीटें यहां पर हैं और अलग अलग चैनल्स और टीम की तरफ से जो सर्वे किए गए हैं, 4 सर्वे हमारे सामने आए और उन 4 सर्वे के पोल ऑफ द पोल्स एक एवरेज जो निकाला है वो सबसे आखिर के कॉलम में आपको नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी 107 से 121 सीटें यहां पर हासिल कर सकती है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 105 से 119 सीटें जा सकती है। अब दोनों ही अगर हायर रेंज पे देखें तो 116 के आंकड़ों को दोनों ही छूती नजर आ रही है। यह साफ तौर पर इशारा करता है कि मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि इन 4 सर्वे में से एक सर्वे ऐसा है जिसने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना फैसला सुनाया, अपना एग्जिट पोल में जो नतीजे बताए हैं वो है रिपब्लिक मोटराइन, जिसमें 118 से 130 सीटें अकेले बीजेपी को जाने की बात वो कहती नजर आ रही है। बाकी जो 3 सर्वे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को थोड़ा एज नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये सर्वे भी बताते हैं अपने आप में कि मध्य प्रदेश में इस बार मुकाबला कांटे का है। और ये आप देखें कि जादुई आंकड़ा, सरकार बनाने का आंकड़ा मध्य प्रदेश में पोल्स ऑफ पोल में दोनों पक्षों को दिखा रहा है। तो या तो जनता बड़ी खामोश है या फिर वहां स्थिति इतनी नेक टू नेक फाइट की है कि 3 तारीख को असल नतीजों में स्पष्ट हो पाएगा। अगर 1-2 सीटें भी इधर से उधर होती हैं तो फिर जाहिर तौर पर किसी भी पक्ष में सत्ता जा सकती है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है कम से कम फिलहाल पोल्स ऑफ पोल की स्थिति में। अब आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ का क्या हाल है, जरा उस पर भी नजर डालिए। छत्तीसगढ़ में भी हमारे पास 4 एजेंसी और चैनल के मिले जुले सर्वे हैं। आज तक एक्सेस माई इंडिया का सर्वे 36 से 46 सीटें बीजेपी को दे रहा है, कांग्रेस को 40 से 50। जन की बात का सर्वे 34 से 45 सीटें बीजेपी को दे रहा है, कांग्रेस को 42 से 53, यानी कांग्रेस पार्टी को थोड़ी एज। इंडिया टीवी और CNX का सर्वे 30 से 40 सीटें बीजेपी को दे रहा है और 46 से 56 सीटें कांग्रेस को दे रहा है। यहां भी कांग्रेस पार्टी को हल्की सी बढ़त। और ABP सी वोटर का सर्वे 36 से 48 सीटें दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को और 41 से 53 सीटें दे रहा है कांग्रेस पार्टी को, यानी यहां मामला फंसा हुआ दिखाई पड़ रहा है ABP सी वोटर में। अब आप पोल्स ऑफ पोल देखें, एक एवरेज अगर आप चारों सर्वे का निकालते हैं तो बीजेपी के खाते में 34 से 45 सीटें जा सकती हैं, यानी जादुई आंकड़े 46 से 1 कम बैठ रहा है इनका हायर साइड। दूसरा, 42 से 53 सीटें कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं, यानी ये सत्ता पक्ष का या कांग्रेस पार्टी का एक जरा सी बढ़त वाला, एज वाला हिस्सा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन पूरी तरह से क्लियर मेजॉरिटी या 60 के पार वाली स्थिति कम से कम इन सर्वे में नहीं दिख रही। 1 से 4 सीटें जा सकती हैं अदर्स के खाते में। अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर बाकी जो अदर्स हैं इनका भी बोलबाला हो सकता है। अगर यही नतीजों में कन्वर्ट होता है तो यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 5 राज्यों में वोटिंग पूरी हो जाने के बाद एग्जिट पोल्स के पोल्स ऑफ पोल की एवरेज स्थिति। यह छत्तीसगढ़ की तस्वीर। और इसी जो एग्जिट पोल्स के आंकड़े अब सामने आ चुके हैं, इसी आंकड़ों के आधार पर हम यहां पर विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर यही नतीजों में तब्दील होता है 3 तारीख को, तो कौन सा फैक्टर किस राज्य में चला है, किस वादे ने अपना जादू वहां पर दिखाया है। और अगर कांटे के मुकाबले की स्थितियां बनती नजर आ रही है दोनों ही राज्यों में, तो फिर इसके पीछे कौन से ऐसे कारक रहे। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों ही राज्यों में एक तरह से यूं कहें कि मोदी की गारंटी और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। मध्य प्रदेश में तो दिग्गज चेहरों को मैदान में उतार दिया गया और छत्तीसगढ़ में भी यहां पर भी मोदी की गारंटी की बात लगातार होती रही। जी, हमारे साथ में 2 नए मेहमान पैनल में जुड़ गए। नवीन मार्कंडे साहब हैं भारतीय जनता पार्टी से और अभय नारायण राय साहब हैं कांग्रेस पार्टी से, जो छत्तीसगढ़ के सर्वे पर जुड़ रहे हैं, अपनी बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ गए हैं, बाबूलाल शर्मा जी, और यहां हमारे साथ में शिव पांडे साहब, शंकर पांडे साहब, माफ कीजिएगा, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आप सबसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला रिएक्शन नवीन मार्कंडे जी, आप अपना प्रदान कीजिए। क्या आपको लगता है छत्तीसगढ़ में सारे प्रयास, मोदी जी की गारंटी उनके चेहरे के बावजूद, जो पोल्स ऑफ पोल की स्थिति है, कंप्लीटली फेवर आपको नहीं कर रही, एकदम नेक टू नेक फाइट? देखिए, नेक टू नेक फाइट में तो अभी आप बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन
कहीं ना कहीं हमने जो हमारी जो सर्वे है या हम लोगों ने जिस तरह से तैयारी की है, जिस तरह से हमने एक एक विधानसभा में जो हमारी जो टीम है उसने वर्क किया है, उसका जो रिजल्ट आया है वो कहीं ना कहीं हम शुरू से कह रहे थे कि हम 50 से 55 के बीच आएंगे। ये जो एग्जिट पोल जो है वो अभी जो बता रहे हैं वो भी, उसमें भी हम लोगों को कहीं ना कहीं पूरा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए ही बता रहा है और कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम कहीं ना कहीं जो हमारी जो तैयारियां हुई है उसके अनुसार से 50 से 55 के बीच हम जाएंगे। अभय नारायण राय साहब हैं बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। अभय जी, आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही कि 55 सीटों या उससे अधिक के साथ वो सरकार बना रहे हैं इस सर्वे के बावजूद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आवाज आज खुलनी चालू हुई है क्योंकि एग्जिट पोल में कुछ उनके फेवर में बातें दिखाई जा रही हैं, लेकिन हमको छत्तीसगढ़ की जनता पे भरोसा है, हमको एग्जिट पोल पे भरोसा है और वो 3 दिसंबर को आएगा जब मतपेटियों से, जब मशीन वीवीपैट मशीनों से रिजल्ट निकलेगा तो हम तो 60 से नीचे एक सीट कम नहीं पाएंगे, हमारी संख्या 60 के ऊपर रहेगी। 2018 में भी एग्जिट पोल आया था, 2018 में भी दावे हुए थे, लेकिन किसी भी एग्जिट पोल ने नहीं दिखाया था कि हम 68 के ऊपर आ रहे हैं या हमारी लहर चल रही है। तो हमको 5 साल की जो कांग्रेस सरकार के काम थे, जो किसानों का काम था और हमारी जो घोषणा पत्र है उसको लेकर हमको पूरा भरोसा है कि भरोसे की सरकार बनेगी और छत्तीसगढ़ में पहली बार एक ऐसी सरकार बनी जिसमें सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया का नारा बुलंद हुआ, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा बुलंद हुआ। तो कोई ऐसे कारण नहीं है कि जनता कांग्रेस के साथ न जाए, हमको जनता पे भरोसा है और जनता को हम पे भरोसा था। पर अभय जी, आप देखें, आपने कहा कि इन एग्जिट पोल्स के दिख रहे सर्वे के नतीजों के बाद बीजेपी के नेताओं की आवाज खुली है, पर हम ये भी देख रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं के 75 पार ने अब 60 के ऊपर हम जाएंगे इस तरह के दावे ला दिए। ये तो कम से कम अभी एक फर्क अभी दिखाई पड़ रहा है 3 से पहले। देखिए, 60 के ऊपर का मतलब 75 भी होता है, 80 भी होता है, 71 भी होता है। हम तो 60 के ऊपर की बात इसलिए कर रहे हैं कि एग्जिट पोल के बाद जो स्थितियां हैं उसको भी हम देख रहे हैं और कांग्रेस ने चुनाव पूरी रणनीति के साथ लड़ा। भारतीय जनता पार्टी कहीं मुकाबले में 4.5 साल तो थी नहीं, 6 महीने में मोदी, अमित शाह, माथुर जी, मंडाविया जी, नितिन नवीन, ये तमाम लोग दिल्ली से आए, ईडी आईडी को बैठाए और तमाम प्रकार के हथकंडे, तमाम प्रकार के प्रचार के, गलत प्रचार के तरीके ढूंढे गए और बहुत कोशिश की गई कि सरकार की छवि खराब हो। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जानती थी कि भरोसे की सरकार, किसान की सरकार, महिलाओं की सरकार क्या है। और जो घोषणा पत्र था, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र तो कहीं चुनाव प्रचार में दिखा नहीं। एक महतारी बंधन योजना ये लोग लाए और उसमें भी फर्जीवाड़ा चालू किए, 1000 रुपये महीना नकद बांटना चालू किए, फॉर्म बनाना चालू किए और उसके बाद जब उसका विरोध हुआ और महिलाओं ने ही विरोध किया, वो कचरे के डब्बे में पाए गए, वो कचरे में फेंके पाए गए वो फॉर्म, तो महिलाओं ने विरोध किया, उसका भी असर दिखेगा। और गृह लक्ष्मी योजना हमारी आई तो योजना भी उनकी गायब हो गई। तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। ऐसा कोई कारण नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हम आपकी बातों पर ले लेते हैं। अब तो जो होना है वो हो चुका है। आप भी कह रहे हैं कि आपको एग्जिट पोल के ऊपर ज्यादा विश्वास है। देखिए, हमारे पैनल में कुछ और सदस्य वो भी इस वक्त जुड़ गए हैं। वहां मध्य प्रदेश से स्वदेश शर्मा साहब हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। नमस्कार उनको करता हूं, बहुत बहुत स्वागत उनका करता हूं पैनल पे। साथ ही साथ राजपाल सिसोदिया साहब भी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से सीनियर नेता हैं, प्रवक्ता के तौर पर वो अपनी बात रखेंगे। बाबूलाल जी भी इंतजार कर रहे हैं, उनका भी मैं इस पैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। लेकिन फिलहाल हमारे साथ शंकर पांडे जी हैं, हितेश जी, और लगातार पिछले जब से हमने ये रिपोर्ट्स दिखाना शुरू किया हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। एक अहम सवाल आपके पास में है उनके लिए। जी शंकर पांडे जी, मैं आपसे चाहूंगा कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही के संदर्भ में भी अगर आप प्रतिक्रिया यहां पर दे सकें कि चूंकि मध्य प्रदेश में भी हम बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश इसी तरह की स्थितियां बनती नजर आ रही है, भले ही कांग्रेस पार्टी थोड़ी एज में दिख रही है। दोनों ही जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय नेतृत्व को सामने रखकर चुनाव लड़ा, मोदी की गारंटी की बात यहां पर की।
क्या आपको लगता है कि जिस तरह से दोनों ही जगहों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, तो ये मोदी की गारंटी, मोदी का चेहरा और जो लगातार अलग अलग वादे दोनों ही राज्यों में किए गए, उसका असर जनता के बीच में पड़ा है, कम से कम एग्जिट पोल बता रहे हैं? नहीं, दोनों राज्यों में जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है तो मध्य प्रदेश में तो बीच में कमलनाथ जी की सरकार है, कुछ समय अगर निकाल दिया जाए तो 18-19 सालों से शिवराज सिंह की सरकार है, तो वहाँ तो एंटी इनकम्बेंसी है, ये तो मान के चलिए। और दूसरा, लोगों को ये हमदर्दी भी है कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार को हटा के फिर विधायकों का वो आपस में आना जुड़ना, फिर चुनाव लड़ना, फिर वो करना, तो वो सब मामला था, तो वहाँ के अलग मामला है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, ये तय है कि छत्तीसगढ़ में इनका केंद्रीय नेतृत्व जो यहाँ पर जो चुनाव हुए छत्तीसगढ़ में, वो भूपेश का भरोसा और मोदी की गारंटी, इसको लेके हुआ है। तो जाहिर है कि 14-15 सीटों से भाजपा अगर एग्जिट पोल में इतने आगे दिख रही है, तो कहने के उसमें केंद्रीय नेतृत्व का तो रोल है ही है, इसमें तो कोई इंकार नहीं कर सकता। और मोदी जी के चेहरे को बनाने का प्रयास किया गया है। पर एक थोड़ा सा नुकसान ये भी हुआ है कि छत्तीसगढ़ में कोई चेहरा उभारा नहीं गया कि अगला सीएम कौन होगा, तो ये थोड़ा सा नुकसान इससे भी हुआ है, कहीं अंदर कहीं हुआ है, मुझे ऐसा लगता है बीजेपी को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हम आपका अदा करते हैं शंकर पांडे साहब। आपने लगातार न केवल क्लियर स्थिति की बल्कि विश्लेषण भी किया है इन आंकड़ों का। हमारे साथ में इस वक्त पूरा एक पैनल है। मध्य प्रदेश का रुख हम फिलहाल करें, उसके पहले बाबूलाल जी आपके पास आता हूं। आपको क्या लगता है, ये पोल्स ऑफ पोल में जो स्थिति दिख रही है, कांग्रेस को हल्की सी बढ़त और टक्कर में भारतीय जनता पार्टी है, और जादुई आंकड़े में को फिलहाल कांग्रेस पार करती दिख रही है, लेकिन बीजेपी की स्थिति भी पिछले बार से काफी बेहतर है। क्या लग रहा है आपको, नतीजे इस तरह के हो सकते हैं? जो एग्जिट पोल में नेक टू नेक फाइट का दृश्य दिख रहा है, निश्चित रूप से ये भाजपा के लिए गेंद तो है, 13 सीट से आगे तो बढ़ रही हो। और जहां तक अंदाज अनुमान लगा रहे हैं, यहाँ तक कि भाजपा के लोगों से भी मेरी चर्चा हुई है, तो उन्होंने भी 30 और 32 सीट का अनुमान लगाया है। और उनका एक कहना है कि अगर हमको 35 सीट भी मिल गई तो हम सरकार बना लेंगे। उनका अपना ऑपरेशन लोटस का प्रभाव भी उनके दिमाग में है कि हमको अगर 35 सीट मिल गई तो हम सरकार बना लेंगे। एक वो सोच जो है, एक वो खतरा जो है, ये कांग्रेस के लिए बहुत डेंजरस स्थिति में है। और जहां तक सवाल है नेक टू नेक की स्थिति जो है, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि इतना फर्क नहीं होगा। जहां तक मेरा ख्याल है, इस वर्तमान सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का कहीं प्रभाव नहीं था। विधायकों के खिलाफ, कुछ विधायकों के खिलाफ जरूर रहा होगा, लेकिन भूपेश बघेल के खिलाफ पूरे प्रदेश में आप देखेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति नहीं थी, सरकार के प्रति भी उतनी नहीं थी। लेकिन जो माहौल बनाया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसका कुछ प्रभाव कुछ सीटों पर पड़ा है। तो इससे मेरा अंदाज बैठता है कि 50 के ऊपर 55-58 तक की सीट जो है वो कांग्रेस के हाथ में आ सकती है। आपके कई सर्वे में ये बात आ भी रही है। और 30 से 32 सीट जो है वो उनके पास, भाजपा के पास जाएगी। और आप एक चीज ध्यान रखिए, 2013 में 50 सीट लेकर के जो है जोगी जी ने सरकार चलाई पूरी, और 50 सीट लेकर के 2003 में रमन सिंह ने सरकार चलाई, 49 सीट लेकर के 2013 में सरकार चली, और 50 सीट लेकर के 2018 में भी भाजपा ने सरकार चलाई है। तो 50 का आंकड़ा भी जो है वो बहुमत का आंकड़ा है, ठीक है। किसी तो प्रकार का खतरा नहीं होता है। दोनों ही जो वरिष्ठ पत्रकार छत्तीसगढ़ से जुड़े, वो ये कहते हैं कि ये जो फिगर्स हैं ये थोड़े और बदलेंगे। थोड़े से वो कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर कम से कम छत्तीसगढ़ में इस बार उतना काम नहीं किया है जितना कि उसने असर मध्य प्रदेश में दिखाया। मध्य प्रदेश का रुख करते हैं, हमारे साथ में स्वदेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वदेश शर्मा जी, हम लगातार पोल्स ऑफ द पोल दिखा रहे हैं और उसके आंकड़े ये बताते हैं, 4 अब तक अलग अलग चैनल्स के सर्वे हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सी एज है। हालांकि मुकाबला बहुत कांटे का यहां पर दोनों के बीच देखने को मिल रहा है। किस तरह से देखते हैं अब तक के जो ये नतीजे आए हैं, एग्जिट पोल्स के जो फिगर्स आ रहे हैं उसको, स्वदेश जी? देखिए व्यास जी, सच बताऊं तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब एक था, उस समय से मैं कांग्रेस में हूं। तकरीबन मुझे 35 वर्ष हो गए, तो मैं छत्तीसगढ़ का भी मर्द समझता हूं। जी, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा, एक प्रतिक्रिया आ रही है दीपक बैद साहब। इस समय हम लोग फिर से 12 के 12 सीट जीत रहे हैं। भैया, हॉर्स ट्रेडिंग और ऑपरेशन लोटस, इन 2 चीजों की बहुत चर्चा है। तो ऐसे में परिणाम आने के बाद जो जीते हुए प्रत्याशी, उनके लिए क्या गाइडलाइंस रहेंगी? देखिए, जीते हुए प्रत्याशी के लिए एक ही गाइडलाइन है कि चुनाव प्रमाण पत्र लेना है
पार्टी जो निर्देश करेगी उसके साथ रहना है। यहाँ ऑपरेशन लोटस नहीं चलेगा। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जनता ने पिछले 2018 में और 2023 में छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से ऑपरेशन कर दिया है। इसलिए ऑपरेशन की लोटस की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में इस चुनाव के बाद पूरी तरह से वेंटिलेटर पर चली गई है। फिर भी एहतियात बरतेंगे क्या कांग्रेस शासित? देखिए, ये तो चुनाव है। चुनाव में हर चीज में छोटी छोटी बातों पे एहतियात बरतना चाहिए। बरते हैं, एहतियात बरत रहे हैं। हमारे कैंडिडेटों को मार्गदर्शन दिया गया है, लगातार संपर्क किया जा रहा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि हम सरकार बनाएंगे, क्या माउथ पब्लिसिटी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो 2018 में भी बोले थे कि हम सरकार बना रहे हैं। रमन सिंह तो पटाखा भी फोड़ दिए पहला चरण के बाद। अच्छा है, हमारा पटाखा तो 3 तारीख को फूटेगा और छत्तीसगढ़ की जनता फोड़ेगी, छत्तीसगढ़ के किसान पटाखा फोड़ेंगे, छत्तीसगढ़ के युवा मतदाता माता बहन फोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को इन्होंने जनादेश दिया है और बेशक पिछली सीटों की तुलना में इस समय छत्तीसगढ़ में ज़्यादा सीट जीतकर हम छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। कल क्रिकेट का मैच है भैया रायपुर में, तो क्या सारे वो प्रत्याशी 90 सीटों के वो सीएम के साथ मैच देखने जा रहे हैं? अब देखिए, शायद ऐसा खबर तो है, लेकिन कोई दिक्कत है, हम लोग भी रहेंगे, पूरे लोग रहेंगे साथ में। यह है, अब तो चुनाव खत्म हो गया है, सब लोग, कोई तो परिवार के साथ बाहर में है, कोई तो मंदिर जा रहे हैं, तो इस तरह से क्रिकेट मैच अच्छे समय में हो रहा है, तो अच्छा आनंद लेना चाहिए। भैया मैच देखते देखते वहाँ कुछ रणनीति बन सकती है? नहीं, कोई रणनीति नहीं। हमारी रणनीति पहले से बन चुकी है। स्पष्ट है कांग्रेस की रणनीति कि हम चुनाव जीत के आ रहे हैं। आने के बाद 4 तारीख को विधायक दल की बैठक होगी और 4 तारीख को विधायक दल की बैठक होने के बाद पूरे निर्णय हाईकमान के पास रहेंगे। सीएम भूपेश रहेंगे या पीएस बाबा? देखिए, मैं तो पार्टी का अध्यक्ष हूँ। पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते ये निर्णय विधायक दल में तय होगा। विधायक दल के बाद अंतिम निर्णय हाईकमान करेगा। हाईकमान का जो निर्णय है वो सभी के लिए मान्य रहेगा। भाजपा को सबसे ज्यादा सीट में तो चित्रकूट विधानसभा सीट में ज्यादा नजर है। क्या है, चित्रकूट विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा प्यार है वहां पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो 3 तारीख को पता चल जाएगा कितना प्यार है भारतीय जनता पार्टी। कितने अंतर से? मैं तो बोल रहा हूँ कि इस समय चित्रकूट विधानसभा 2013 का, 2018 का, 2019 का बाई इलेक्शन का रिकॉर्ड टूटेगा चित्रकूट विधानसभा। तो छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ दीपक बैज को आप सुन रहे थे, पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं। वो कहते हैं कि एग्जैक्ट पोल जब 3 तारीख को सामने आएगा तब छत्तीसगढ़ की जनता एक तरह से पटाखे फोड़ेगी, दीपावली मनाएगी। हमारा पटाखा 3 तारीख को फूटेगा। मतलब कहने का ये कि हम सरकार में वापस लौटेंगे, दमदारी के साथ सरकार बनाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी का दावा है। और एक सवाल जो आपने देखा, पत्रकार लगातार उनसे पूछ रहे थे आगे क्या, कि विधायकों के जीतने के बाद बाकी की आगे की स्थिति क्या बनेगी, क्योंकि अगर इसी तरह की नेक्टोनिक स्थितियां बनती हैं तो उसके बाद में विधायकों को बहुत संभाल कर रखना होगा। ये तमाम इसको लेकर भी सवाल था। बहरहाल हमारे साथ में इस वक्त एक बड़े मेहमान जुड़ गए हैं, कैबिनेट मंत्री हैं छत्तीसगढ़ शासन, अमरजीत भगत साहब। उनको हम देख पा रहे हैं अपने पैनल में जुड़ा हुआ। अमरजीत भगत साहब नमस्कार, स्वागत है आपका IBS 24 पर। अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, एग्जिट पोल में, चलिए इस वक्त एक प्रतिक्रिया आ रही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, पहले वो सुन लेते हैं। उससे और अधिक जाएगा। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। सर फिर चर्चा ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी मिशन लोटस की तैयारी कर रही है, तो यहाँ से कांग्रेस अपने विधायकों को शिफ्ट करने की बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है और वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। पूरी बहुमत है, अपनी मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है। लेकिन जो चर्चा की जा रही है लगातार मिशन लोटस को लेकर, आप जानते ही हैं तमाम राज्यों का आप लगातार जिक्र भी करते थे, तो क्या माना जाए कि कुछ ऐसा यहाँ भी खिचड़ी का? ऐसा नहीं कर पाएंगे।
तो बार बार दो ही सवाल पूछे जा रहे हैं हितेश। पहला सवाल पूछा जा रहा है बहुमत को लेकर, आंकड़ों के फंसे होने को लेकर। तो ये कहा जा रहा है कि आप 3 तारीख को देखिएगा, अभी भी जो मैक्सिमम आंकड़ा है 57 का कह रहे हैं, ये 75 बन जाएगा उस दिन जाके। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस इस तरह की कोई आशंका यहां नहीं चलेगी। फिलहाल अमरजीत भगत जी का हम रुख करते हैं, हमारे साथ में जुड़ गए। भगत साहब नमस्कार, स्वागत है IBS 24 पर। एग्जिट पोल्स जो हैं अभी स्थिति थोड़ी क्लोज फाइट की बता रहे हैं, बढ़त में आप लोग जरूर है लेकिन बढ़त बहुत निर्णायक नहीं है। देखिए, हम तो शुरू दिन से ही कह रहे हैं कि सरकार जो काम करी है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के किसानों को, यहाँ के मेहनतकश लोगों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ छत्तीसगढ़ की फिजा बदली है। इससे छत्तीसगढ़ की पहचान धान का कटोरा से है। यहाँ के धान के कटोरा के मालिक पिछले सरकार में 15 साल तक क्राइसिस में थे। उनको कर्जा से मुक्त करने का, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है। तो हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था लगभग किसानों के आसपास ही घूमती है। और जिस छत्तीसगढ़ में किसानों की संख्या 85% से अधिक हो, वहाँ उनके लिए कर्ज माफी और उनके लिए योजना बना करके उनको कवर्ड करने का जो कोशिश की गई हो, धान का कीमत सबसे ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में दी जा रही हो, तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ ज़्यादा संशय की स्थिति नहीं है। परसेंटेज जरूर आप क्लोज फाइट दिखा रहे हैं, लेकिन स्पष्ट बहुमत कांग्रेस के साथ ही है। लेकिन आप देखें ओपिनियन पोल 3 महीने पहले हम आपसे भी मिले थे और कॉन्क्लेव में भी हमने आपको सुना था, तब से अब की स्थिति में आप देखें एक बड़ा फर्क, एक बड़ा मार्जिन बीजेपी गेन करती दिख रही है इसमें। इसकी क्या वजह पाते हैं आप? नहीं, उसमें देखिए, ये तो चुनाव है। चुनाव में कौन सी बात कहां पर प्रभाव डालेगी, प्लस माइनस दोनों होता है। लेकिन आपसे मैं पूछता हूं कि धान का जो कीमत है सबसे ज्यादा देने का किसका रिकॉर्ड रहा है? कांग्रेस का रहा है, पहले भी और अभी घोषणा पत्र में भी। और धान खरीदी का भी जब हमने 1 एकड़ में 20 कुंटल का घोषणा किया था तो बीजेपी वालों ने उसका विरोध किया था। बाद में अब उन्होंने 20 कुंटल की जगह में 21 कुंटल की घोषणा उन्होंने की है। तो लेकिन ये किसानों को ये बात तो सीधे समझ में आती है ना कि किस कारण से ऐसे कर रहे हैं। अमरजीत जी, भारतीय जनता पार्टी इसी बात को लेकर आश्वस्त है कि जो उन्होंने किसानों से धान की कीमत को लेकर बातचीत की है, राशि एकमुश्त देने की बात कही है, 2 साल का जो बकाया बोनस था वो देने की बात कही है, महिलाओं वंदन योजना महिलाओं के लिए लाने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इसकी वजह से जनता ने अपना रुख बदला है, उनके पक्ष में गए। और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बड़े आश्वस्त हैं कि जब 3 तारीख को नतीजे आएंगे तो उनके पक्ष में जनता ने समर्थन दिया है। इस पर क्या कहेंगे भगत जी? का ख्याल अच्छा है, वो तो 3 तारीख को पता चलेगा। झूठा दिलासा दिलाने के लिए गालिब का ख्याल अच्छा है, वो तो 3 तारीख को पता चलेगा। आज पूरे हिंदुस्तान में किसकी सरकार है? मैं पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी से और आपसे भी। बीजेपी की है ना? किस राज्य में वो हमारे बराबर दे रहे हैं? केवल छत्तीसगढ़ में चुनाव है इसलिए, और किन राज्यों में उनकी घोषणा पत्र इस प्रकार की है? इसलिए झूठा और अवसरवादिता का जो बात है वो धरी की धरी रह जाएगी। पिछले समय भी जब आदिवासियों को खूब ठगने के लोगों ने काम किया था, जर्सी गाय देंगे बोला था, नहीं दिया। इन्होंने कहा था डीजल नहीं, अब खाड़ी से डीजल निकलेगा, बाड़ी से निकला नहीं। इन्होंने कहा था धान का कीमत 2100 रुपया अलग से बोनस, इन्होंने दिया नहीं। तो कोई यहाँ छत्तीसगढ़ को आप क्या दूध पीता बच्चा समझते हैं क्या? ठीक है अमरजीत जी, आपकी बात एक छोटा सा सवाल आखिर में। आप चूंकि सरगुजा संभाग से आते हैं, वहीं से सीतापुर से आप चुनाव लड़ रहे हैं, 14 में से 14 सीटें इस वक्त कांग्रेस के खाते में हैं। इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं सरगुजा से? जी, थोड़ा सा वहां पर अब उनके पास खोने के लिए कुछ था नहीं,
तो इसलिए थोड़ा सा वो गेन करेंगे, लेकिन ये स्थिति 2-4 सीट बस्तर से की ज्यादा भी है नहीं भगत साहब। बस्तर में भी, सरगुजा में भी, दोनों जगह आकलन तो आपने भी लगाया होगा। ये जो बड़ा फर्क एकदम निकट क्लोज फाइट का आ गया, इसके लिए बस्तर और सरगुजा 14 में उत्तर सरगुजा में, उत्तर छत्तीसगढ़ में अगर सरगुजा संभाग में 14 में 4 ले रहे हैं, तो इसके बाद भी 10 हमारे पास है। बस्तर में भी आप 12 में 8 हम ले रहे हैं, तो 4 तो उनके पास है। बहुमत तो फिर भी हम हैं। चलिए तो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की 8 सीटें तो कम से कम पिछली बार के मुकाबले बढ़ गई। यहाँ पर अमरजीत भगत जी का आकलन भी ये कहता है। चलिए 3 तारीख के लिए आपको भी शुभकामनाएं, और सभी लोगों को तो लगातार हम दिखा रहे हैं कि एकदम से किसी को राष्ट्रीय पार्टी एकदम जीरो तो नहीं रहेगी ना, कुछ तो इतना दिन नहीं तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी इन लोगों को दौड़ा के नहीं पीटेंगे। इसलिए कुछ तो इनका भी रिजल्ट आएगा थोड़ा बहुत, तब तो लोग बचेंगे। चलिए ठीक है, अपने दावे हैं। फिलहाल दावों में जो आप स्वीकार करते हैं कि एक बड़े मार्जिन की तरफ ना सही, लेकिन बीजेपी कुछ तो गेन करेगी। तो आप देख रहे हैं महा एग्जिट पोल। 5 राज्यों में वोटिंग आज पूरी हो चुकी। तेलंगाना में वोटिंग के साथ इन 5 राज्यों में जहां 2023 में मतदान पूर्ण हो चुका है, अब बारी है उन संकेतों की जो एग्जिट पोल से हमको मिलने शुरू हो जाते हैं। और एग्जिट पोल जो 4 एजेंसियों के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आए, इनका हमने एक एवरेज निकाला, जिसे हमने पोल्स ऑफ पोल का नाम दिया है। हर बार की तरह अब की बार भी पोल्स ऑफ पोल से तस्वीर काफी हद तक कई सारे लोग स्पष्ट मानते हैं, और कई लोगों का मानना है कि अभी इसमें बड़े परिवर्तन की गुंजाइश है। छत्तीसगढ़ का पोल्स ऑफ पोल अभी आप देख रहे हैं, 34 से 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 42 से 53 सीटें कांग्रेस पार्टी को, या 1 से 4 सीटें अदर्स के खाते में जा सकती हैं। यहां 46 जादुई आंकड़ा है। कुल 90 सीटों में बहुमत का आंकड़ा 46 है। तो अगर इस लिहाज से देखें तो बीजेपी इस आंकड़े के बहुत करीब है, कांग्रेस पार्टी इस आंकड़े से थोड़ा सा आगे है, और अदर्स में जो आंकड़ा दिखता है, अगर ये बनता है तो ये भी एक तरह से किंग मेकर शिफ्ट हो सकते हैं, बन सकते हैं। और इसी तरह से मध्य प्रदेश का पोल ऑफ पोल्स हम दिखा रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी 107 से 121 सीटें हासिल कर सकती है। इसमें 4 अलग अलग जो सर्वे हैं वो आपको जोड़ के उसका सर्वे बता रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी 105 से 119। अब 116 यहां पर जादुई फिगर है, यानी कि 116 जिसके पास होंगे वो सत्ता पर काबिज होगा। और ऐसे में दोनों ही पार्टियों के अपर हैंड को अगर आप देखें, 116 के उस आंकड़े को छूती नजर आ रही है। ये साफ तौर पर इशारा करता है कि इस बार बहुत तगड़ा मुकाबला मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। देश की जनता ने ये पूरी तरह मन बनाया है कि भाजपा की सरकार बने और मध्य प्रदेश नए विकास के आयाम को छुए। मैं किसी एग्जिट पोल के साइज पर, उसकी प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं आपको पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि 3 तारीख को हम और आप फिर मिलेंगे। भाजपा की सरकार बनने की मैं मिठाई आपको खिलाऊंगा। तो मध्य प्रदेश की स्थिति आप देख रहे हैं, पोल्स ऑफ पोल में 107 से 121 भारतीय जनता पार्टी, 105 से 119 कांग्रेस पार्टी, और 7 सीटें तक अदर्स के खाते में जा सकती हैं। ये इस वक्त पोल्स ऑफ पोल की स्थिति है। जो 116 का आंकड़ा, ये बीजेपी कांग्रेस दोनों ही तकरीबन इसे टच करती हुई नजर आ रही हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि या तो मतदाता पूरी तरह साइलेंट रहा है, या स्थिति ऐसी फंसी हुई नजर आती है। हमारे साथ में एक पूरा पैनल है जिनसे लगातार हम इस विषय के ऊपर चर्चा करें। मध्य प्रदेश से भी हमारे साथ में एक पैनल में मध्य प्रदेश में हमारे साथ में स्वदेश शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अपनी बात उन्होंने शुरू की थी लेकिन पूरी कर नहीं पाए थे, चूंकि प्रतिक्रिया बीच में आ गई थी। दोबारा उनके पास जाएंगे। इस बीच राजपाल सिंह सिसोदिया भी लगातार बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और नवनीत शुक्ला जी भी हमारे साथ में अब जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो उनसे भी जानेंगे कि उनका नजरिया क्या कहता है इस एग्जिट पोल को लेकर। स्वदेश जी, पहले तो आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, क्योंकि मेरा सवाल यही था कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि कांटे का मुकाबला है, और इस 4 एग्जिट पोल का पोल ऑफ द पोल्स हम अगर दिखाते हैं तो थोड़ा सा एज भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है। किस तरह से देखते हैं स्वदेश जी?
यहाँ ये ना सोचा जाए कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ तो झूठी तारीफ अपनी पार्टी की कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ 35 वर्ष मुझे हो गए, जब एमपी छत्तीसगढ़ एक था तब से मैं कांग्रेस में हूँ, राजनीति कर रहा हूँ। माननीय मंत्री जी अभी आए थे, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वे साथी हैं हम लोग पुराने, जब विधायक भी नहीं थे वो यूथ कांग्रेस में हम लोग साथ साथ थे। उन्होंने जो छत्तीसगढ़ के आंकड़े बताए हैं लगभग मुझे भी वही पता है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मैंने ग्वालियर चंबल संभाग की लगभग सभी सीटों पर गया हूँ, वहाँ चेहरों पर चमक देखी, जनता में माननीय कमलनाथ जी के प्रति आत्मविश्वास देखा। हमने ये भी देखा, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे थे कि वोटर साइलेंट रहा है, तो यहाँ एक सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव अगर समझा जाए तो ये होता है कि जब वोटर साइलेंट रहता है, इसका अर्थ ये होता है कि सरकार के खिलाफ अंदर अंदर बगावत है। एग्जिट पोल का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन एग्जिट पोल जो पूरा नहीं होता, ये अनुमान होता है, वो अनुमान भी 50% वोटर के संपर्क में आके ही लगाया जा सकता है। मैं समझता हूं जो 50% अंदर रहते हैं, जैसे ग्रामीण अंचल पर जाइए, जो बहुएं हैं हमारी जो घूंघट मारती हैं, उनसे तो आपने लिया नहीं है उनका मत के उनकी रुझान क्या है। 50% का वो भी अगर सामने आएगा तो हमने मध्य प्रदेश में जो कहा है 150+, तो 150+ पर ही जाएगा। माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, ये सब हम और आप सब देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी अभी एग्जिट पोल से थोड़ा बहुत खुश हो जाए, लोटस ऑपरेशन की बातें कर ले, प्लानिंग कर ले, लेकिन ये कुछ से नहीं चलने वाला, क्योंकि अब कोई सिंधिया नहीं है कांग्रेस में। दूसरी बात, हमारा जीत का अंतर भी इतना ज्यादा आने वाला है जो बिल्कुल चौंका देगा आपको। 150+ का, इससे भी कहीं ज्यादा हो जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। चलिए, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रख दी। मैं इसका उत्तर सिसोदिया साहब से लूंगा, पर बहुत देर से हम नवनीत जी के पास नहीं गए, एक बार भी उनके पास हम नहीं जा पाए। नवनीत शुक्ला साहब, स्वागत करते हैं आपका पैनल में। आप बताएं, इस ओपिनियन पोल के बाद जो हमने पहले लिया था और अब जो एग्जिट पोल है, एक बड़ा फर्क हमको दिख रहा है। अब वन साइडेड मामला नहीं, पूरी तरह कांटे का मुकाबला दिख रहा है। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? देखिए, मैंने लगभग मैं सोचता हूँ हर क्षेत्र की जानकारी मैं भी निरंतर लेता रहा हूँ, और जो मुझे दिख रहा है उस पर जो भी पार्टी निकलेगी वो ये जादुई आंकड़े का नहीं रहेगा। जो भी निकलेगा वो 130-135 के पार निकल जाएगा। अच्छा। और दूसरा ये है कि इस पर संभावना कांग्रेस की ज़्यादा दिखती है, क्योंकि मैं हर जिले के हिसाब से बात कर रहा हूँ। और जो मैंने देखा है तो हर जिले में कांग्रेस की एक सीट तो आज की तारीख में बढ़ रही है। जो मैं देख रहा हूँ एक सीट बढ़ रही है, तो 50 जिलों के हिसाब से हमने एक आकलन किया था कि इसमें 30 सीटें ही बढ़ गई अगर, तो 95 और 30 मिला के 130-135 के लगभग होती है। और भी कम हुई तो भी सरकार तो कांग्रेस की बनती दिख रही है। दूसरा ये है कि जिन आदिवासी क्षेत्रों में मतदान 80% से ऊपर गया है, आप ही की चैनल पे पिछले बार ये बात हुई थी कि बहुत ज़्यादा मतदान इन क्षेत्रों में हुआ है, उसका क्या कारण हो सकता है? उसका कारण ये जो मुझे समझ में आया, जो मैंने लोगों से बात की, कि ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासियों में जागरूकता बहुत ज़्यादा आई है। दूसरा, उनकी अपनी एक नाराज़गी सरकार को लेकर रही। शहरी क्षेत्रों में भाजपा गेन करेगी निश्चित रूप से, क्योंकि शहरों में बहुत काम हुआ है, पर ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति में मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की नाराज़गी, मनरेगा में जो काम बंद हुए उसके कारण, बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में, इन सबका लाभ कांग्रेस को अच्छा खासा ग्रामीण क्षेत्र में मिलता दिख रहा है। शहरी क्षेत्र में तो मतदाता अभी भी भाजपा से प्रभावित है। चलिए सिसोदिया साहब, अब आप दोनों बातों पर रिएक्शन दीजिएगा। आपके लगातार दावे अपनी तरफ हैं, आप अभी भी हमको 3 तारीख का बोलेंगे, आपके साथ हमको भी इंतजार है, हम भी तैयार हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर दिख रही है, इसमें वरिष्ठ पत्रकार शुक्ला साहब की बात अगर आप जोड़ लें तो एज कांग्रेस पार्टी को दिख रहा है। अगर सिर्फ सर्वे पर जाते हैं तो भी आप यहां देखें नेक टू नेक फाइट दिखाई पड़ रही। दोनों दल ये 116 के आंकड़े को पार कर रहे हैं। तो फिर जनता, क्या आपको लगता है काम सरकार से खुश है? आपके वायदों पर उनको यकीन है, आपको लगता है? देखिए, माननीय नवनीत शुक्ला जी का बात को मैं आगे बढ़ाने का काम करते हुए अपनी बात को रखता हूँ। निश्चित तौर पर शुक्ला जी ने जो बात कही, कांग्रेस ने इस बार चुनाव को लड़ने का काम किया, पर कांग्रेस की जो फूट है, जो कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता नेताओं की, वो भी आपने हमने सबने देखी। अभी मेरे मित्र प्रवक्ता कांग्रेस के कह रहे थे कि स्वदेश जी का शब्द था कि अब हमारे पास हमारे साथ कोई सिंधिया नहीं है। मतलब बिना मांगे अगर कोई स्पष्टीकरण देता है तो ये मतलब ये होता है कि अपराध बोध से कहीं ना कहीं वो ग्रसित है। कांग्रेस के अंदर कुछ तो चल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार में है, कांग्रेस में क्या चल रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने जो काम किए विकास के, उसके आधार पर हम जनता के बीच में थे। कांग्रेस में जिस प्रकार से परिवारवाद था, उसके खिलाफ हमारा जो है विकासवाद था। जहां कांग्रेस का तुष्टीकरण था, उसके विरुद्ध हमारा संतुष्टीकरण का नारा था। कांग्रेस परिवारवाद की बात कर रही थी,
कांग्रेस के नेता चाहे कमलनाथ जी हो चाहे दिग्विजय सिंह जी अपने अपने पुत्रों को स्थापित करने में लगे थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर कार्यकर्ताओं के लिए लड़ रही थी। जनता के बीच में किए हुए काम को लेकर हम जनता के बीच में थे। उसके साथ साथ में अगर आप इस पूरे चुनाव में देखेंगे तो इस पूरे चुनाव के अंदर जिस प्रकार से लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में भाग लेने का काम किया है, कहीं ना कहीं सत्ता के पक्ष में उन्होंने अपना मतदान करने का काम किया है। शासकीय योजनाओं से संबंधित जो हितग्राही थे उन हितग्राहियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लेने का काम किया है। अब इसमें और एक सवाल और एक तर्क पर आप ही का जवाब है। मैं चाहूंगा सिसोदिया जी। सवाल ये है साहब कि एक तरफ मोदी जी की गारंटी, इतना बड़ा फेस, पूरा केंद्रीय नेतृत्व, बड़े केंद्रीय मंत्रियों का चुनाव में उतारा जाना, इसके बावजूद अगर कांग्रेस पार्टी इतनी तगड़ी और टाइट फाइट आपको दे रही 4-4 टर्म की सरकार चलाने के बाद, तो आपको लगता है अभी भी, मैं वही सवाल आपसे पूछता हूं, आपको लगता है अभी भी कि वो मजबूत स्थिति आपकी बरकरार है? उत्तरोत्तर ये मजबूत स्थिति बढ़ने का जो एक तरफ आपका दावा है, ये केवल चुनावी था या हकीकत है? देखिए, निश्चित तौर पर इस चुनाव में हम मोदी जी की गारंटी और भाजपा के भरोसे के साथ थे और जनता ने उस गारंटी को भी माना है, मोदी जी के भरोसे को भी माना है, भारतीय जनता पार्टी पे भी भरोसा करने का काम किया है। इसी वजह से आज हम ये कह सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं 125 से 150 सीट के बीच में जाकर बहुत ही सम्मानजनक तरीके से मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की स्थिति में है। आपका एग्जिट पोल, आपका सर्वे अपनी जगह है, पार्टी का भी अपना सर्वे है, पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं का भी अपना सर्वे है और तमाम चीजों की जो मिलीजुली एक सामूहिक बात है, वो बहुत अच्छी एक सामूहिक बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अच्छे कंफर्टेबल जो है बहुमत स्वदेशी उत्तर देंगे आपकी बातों का। स्वदेशी, अभी भी दावा बीजेपी का यही कि चाहे जो जाए सरकार वो बना रहे हैं। देखिए, अमित शाह जी जब भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे 2018 में यहीं आए थे भोपाल में, उन्होंने एक नारा दिया था आपकी बार 200 पार। हद क्या हुआ था सबने देखा। ये बड़बोलापन भाजपा में है। ये अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी मिसकॉल वाली पार्टी कहती है और इनके अभी 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं थे। इनका देवतुल्य कार्यकर्ता इनसे दूर जा चुका। इन्हें केंद्र से 3-3 मंत्रियों को विधानसभा चुनाव लड़ाना पड़ा, 7-7 सांसदों को साथ चुनाव लड़ाना पड़ा। कुल मिलाकर के इनके यहाँ टोटा पड़ चुका है, इनका देवतुल्य कार्यकर्ता से दूर जा चुका है। शिवराज महाराज और नाराज 3 गुटों में भाजपा बटी दिखाई दी और इनका कार्यकर्ता इनके साथ काम करने को तैयार नहीं था। अगर ऐसा नहीं होता तो सुर्खी में नोट बांटते हुए मंत्री नजर नहीं आते, सीहोर में सुदेश राय जी के लिफाफे वीडियो वायरल नहीं हो रहे होते। अगर बूथ कैप्टन की बात करें तो दिल्ली में केंद्रीय मंत्री तोमर जिनके बेटे का 10 लाख का वीडियो वायरल हुआ। सब बातें बीजेपी के खेमे की, पर कांग्रेस के खेमे की वो कपड़ा फाड़ चीज, वो कांग्रेस की जो पुरानी गलतियां, कमजोरियां, इनके बारे में भी बीजेपी ने जमकर हाईलाइट किया कि आप कैसे आप उस पार्टी को चुन सकते हैं। उसका भी असर हुआ होगा कि आप जहां एक तरफा मुकाबला देखते थे अपने पक्ष में, दावे में, वो अब स्थिति नहीं है कम से कम जो दिख रही है फिलहाल। पुनीत जी वो कपड़ा फाड़ जिसको ये राजनीति कह रहे हैं, आधी अधूरी बात कर रहे हैं, इसको गलत दिशा में ले जा रहे हैं। वो एक हास्य विलास था और हास्य विलास यही तो कांग्रेस की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इसमें पूरा लोकतंत्र है, इसमें पूरे रिश्ते हैं और हमारे यहाँ रिपोर्ट नहीं चलता अकेला नागपुर से कि पता नहीं चलता कि कब BD शर्मा भाजपा के अध्यक्ष बन गए, किसी को पता नहीं था, किसी को भनक नहीं थी पूरी भाजपा को। तो कुल मिलाकर के ये भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है नहीं, कांग्रेस में पूरा आंतरिक लोकतंत्र है और रिश्ते भी हैं, छोटे भाई और बड़े भाई। अगर उन्होंने ये कहा तो वो हास्य विलास था। जनता इस बात को जानती है, कार्यकर्ता इस बात को जानते हैं। भाजपा ने शुक्ला साहब कि मैंने शुक्ला साहब पर काम किया। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का पूरा मजबूत तंत्र या कांग्रेस पार्टी का ये कहना कि पिछली बार वाली मैंडेट की चुराई हुई सरकार थी, किसका आपको ज्यादा असर दिख रहा है इन सर्वेज में? देखिए, जो मुझे समझ में आता है, जो मैंने बहुत करीब से समझा है, भाजपा ने खुद इस पूरे उसमें शिवराज जी को जिस प्रकार से दरकिनार किया है, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा है। और मोदी के चेहरे का वो प्रभाव मध्य प्रदेश में नहीं है जो शिवराज के चेहरे का था। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो योजनाएं लाई गई हैं, सारी की सारी योजनाएं नरेंद्र मोदी की लाई हुई नहीं थी, वो शिवराज सिंह चौहान की लाई हुई थी। चाहे लाडली बहना हो, चाहे सिलेंडर का मामला हो। पर जिस तरीके से चंद नेताओं ने, जो क्षेत्रीय नेता थे, उन्होंने जिस तरीके से शिवराज को दरकिनार करने का प्रयास किया अपना कद बढ़ाने के लिए, उससे बड़ा नुकसान ये हुआ कि पूरी जो व्यवस्था थी पूरी चरमरा गई। कार्यकर्ताओं को खुद समझ नहीं आया।
पहली बात। दूसरी बात ये कि कार्यकर्ता का सम्मान पार्टी में धीरे धीरे खत्म हो गया। पहले पार्टी सामूहिक निर्णय लेती थी, अब पार्टी में फतवे जारी होने लग गए। फतवे जारी होने के कारण यह हो कि सेकंड और थर्ड लाइन के बहुत सारे नेता इस समय घर बैठ गए, क्योंकि उनको सामने सुन तो कोई रहा ही नहीं ना कोई किसी की। आप किसी भी कार्यकर्ता या बड़े नेता से बात करते तो कहता भैया सुन कौन रहा है। एक गलती ये हुई। दूसरी और कांग्रेस के साथ ये हो कि कांग्रेस पिछले 10-12 दिनों में जब भाजपा ने अपनी पूरी ताकत मैदान में लगा दी, तब कांग्रेस के स्थानीय नेता मध्य प्रदेश के जो हैं वो पूरी तरह राहुल गांधी और प्रियंका मैं बीच में रोकना चाहेंगे जी। इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बातचीत को अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनको एक बार सुन लेते हैं। महिलाओं का जो वोट में कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है कि ये जंप जो हुआ है 15 सीट से 48 या 50 सीट तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचते हुए दिख रही है, इसका मतलब है जबरदस्त रुझान ग्रामीण क्षेत्र में युवकों का और महिलाओं का रहा। ये कांग्रेस अक्सर कह रही थी कि 75 पार हो जाएंगे, अभी भूपेश बघेल ये मानने को तैयार नहीं कि उनको 50 से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, इस तरह की बात वगैरह, क्या कहना है? अब वो 75 पार भूल जाएं, अब तो वो 40 के आसपास ही सीमित हैं और कहीं कहीं रिपोर्ट में 40 और 42 तक उनको लाके रख दिया है और वो उसके नीचे भी जा सकते हैं। बस्तर और सरगुजा में क्या होगा, क्योंकि अक्सर ये बोलते हैं कि बस्तर और सरगुजा सत्ता की सीढ़ी है, तो कितनी सीट आ जाएगी 26 में से? नहीं, इसमें जो अभी दिखा रहे हैं 5 से 9 या 14 में से जो दिखा रहे हैं, ये संख्या में बढ़ोतरी होगी। चलिए, तो रमन सिंह जी थे और इनका ये कहना है कि जो जनता का आक्रोश है वो जनता का आक्रोश जो सामने में आ रहा है और एग्जिट पोल के नतीजे भी यही बता रहे हैं कि जनता के प्रति उनका आक्रोश है। और उनका ये कहना है कि जो 48 सीट करीब बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो और बढ़ेगी और ये आंकड़ा 50-55 तक पहुंचेगा। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। कि मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि कल तक आप ही लोग कहा करते थे कि मुकाबले में भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। आज एग्जिट पोल में आप दिखा रहे हैं कि हम मुकाबले में हैं, पर यह सीमित सैंपल साइज का है। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे दावे के साथ कहता हूं कि 3 दिसंबर को आप देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। चलिए, तो अभी भी दावे दोनों पक्षों की तरफ से। वापस छत्तीसगढ़ की तरफ लौटते हैं। मध्य प्रदेश पर हमने चर्चा की, छत्तीसगढ़ से अभय नारायण राय साहब हमारे साथ में जुड़े हैं। अभय नारायण साहब, कांग्रेस पार्टी की मौजूदा स्थिति पर अभी भी हमने मुख्यमंत्री जी को सुना, उप मुख्यमंत्री जी को सुना, मंत्री अमरजीत भगत साहब को सुना। मैदानी इलाकों में और हर क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को एक नुकसान तो है। अब आप इसे बड़ा मानते हैं, छोटा मानते हैं, ये फाइनली 3 तारीख को तय करेंगे, लेकिन नुकसान है। इसकी क्या वजह आप पाते हैं? देखिए, कांग्रेस को नुकसान कहीं पे नहीं हो रहा है। हम बस्तर और सरगुजा 2018 की स्थिति में फिर रहेंगे। जहां तक मैदानी क्षेत्रों का है, उसमें शहरी क्षेत्रों का, ग्रामीण में हमारी एक तरफा जीत हो रही है। शहरों में मतदान प्रतिशत कम हुआ और बहुत सारे कारण शहरों में कम होने के होते हैं। केंद्र सरकार से भी लोग नाराज थे, वोट डालने नहीं गए। अगर वो जाते तो कांग्रेस को वोट देते। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता निराश हो गए, वो भी वोट डालने नहीं गए। तो कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि हमको हमारी सीटें कम हो। और हम हर हालत में जो एग्जिट पोल है, मैं उसकी एग्जिट पोल को लेकर मैं खारिज करना या रखने की बात नहीं करता, लेकिन ये जो एग्जिट पोल आया है उससे बहुत अधिक सीटें हमारी आएंगी और भारतीय जनता पार्टी 30 के ऊपर जा ही नहीं सकती। ये जरूर दिख रहा है एग्जिट पोल में कि छत्तीसगढ़ की जनता ने ये माना है कि विपक्ष थोड़ा मजबूत हो, 14 की जगह 28 हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये छत्तीसगढ़ जनता विपक्ष को मजबूत करने की ओर गई है, लेकिन कांग्रेस की सरकार, भरोसे की सरकार, भूपेश बघेल की योजनाएं जनता के दिमाग में थी। प्रत्येक घूम फिर कर वही ना, विपक्ष मजबूत हो मतलब सीटों पर स्वसहायता समूह की महिलाओं का कर्ज माफी, किसानों की कर्ज माफी। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी, कांग्रेस की नकल कर रही थी। और एक बात जरूर है कि जब भारतीय जनता पार्टी को लगा राष्ट्रीय नेतृत्व को कि यहाँ का नेतृत्व नकारा है, छत्तीसगढ़ के नेतृत्व से कुछ हो नहीं सकता, तो मोदी जी की गारंटी आई। मोदी जी स्वयं झूठ बोलने के लिए आए, लेकिन वो पूरे चुनाव प्रचार में एक भी केंद्रीय योजनाओं का नाम नहीं लेते थे। एक भी छत्तीसगढ़ के लिए किसी लाभ का काम हुआ हो, कोई योजना आई हो, कोई शिलान्यास पत्थर। नवीन मार्कंडे जी से बात कर लेते हैं, इस पर पूछ लेते हैं। नवीन मार्कंडे जी, वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों के पास स्थानीय स्तर पर किसी चेहरे पर भरोसा नहीं था
एक तरफ कांग्रेस पार्टी भरोसे की बात लगातार करती थी, आप मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े, कांग्रेस की नकल भी आप लोगों ने की, और इसी तरह से अब परिणाम अगर एग्जिट पोल के आ रहे हैं तो यही उनके पक्ष में जाएंगे। नवीन जी देखिए छत्तीसगढ़ में हमारा चेहरा कोई नहीं था ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत मजबूत चेहरे हैं और सब चेहरे जनता के विश्वास में है, इसलिए किसी एक चेहरे को सामने रखने की बात नहीं है। और जब हम विपक्ष में रहते हैं तो सामूहिक नेतृत्व में हम चुनाव लड़ते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में बड़ा दुर्भाग्य की भी बात है कि एक तरफ भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस में, लेकिन ये 5 साल चलाने के बाद भी कांग्रेस ने उनका चेहरे को नकार दिया। ये सबसे बड़ी बातें हैं कि जब कांग्रेस ही उस पर भरोसा नहीं कर रहा हो तो जनता, छत्तीसगढ़ की जनता कहां से उस पर भरोसा करेगा। और आपने ही अपने अभी इनके कांग्रेस के प्रवक्ता जी को सुन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को किस लेवल पर बढ़त दिखा रहे, वो खुद ही बता रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है 14 और 15 सीट से 30-35 तक भी जाता है तो कोई, तो वो 50 भी क्यों नहीं हो सकता। इससे भी वो गुरेज नहीं कर सकता कि कांग्रेस खुद कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी काफी बढ़त बनाए हुए। तो हमको पूरा विश्वास है कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और मोदी जी की गारंटी में और हमारे सामूहिक नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव हम लोगों ने लड़े हैं वो बहुत बेस्ट और बेहतर है। और हम आपको पहले भी कह रहेंगे कि भाई ये हम 50 से 55 और 55 आपके मुताबिक चेहरे के डिक्लेयर न करने का आपको नुकसान नहीं होगा। बाबूलाल जी हमारे साथ में। शर्मा जी, आपको क्या लगता है निचोड़ क्या निकल रहा है इस पूरे इलेक्शन में? फिलहाल जो तस्वीर उभर रही है इस एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल से, आपके मुताबिक क्या निचोड़ निकल रहा है? मैंने तो एक फिगर अपनी तरफ से बताया था जी। दूसरी चीज ये है कि योजनाओं पर अपन ध्यान देंगे तो देखेंगे योजनाएं लगभग दोनों की समान है। नकल का प्रश्न जहां तक है, मैंने देखा है कि जितनी भी योजनाएं कांग्रेस ने घोषित की वो सभाओं में घोषित की, बाद में उसको अपने घोषणा पत्र में लिया। लगभग सारी योजनाएं जो है भाषणों में राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, खुद भूपेश बघेल जी ने जो है ये घोषणा की, उसके बाद उसने घोषणा पत्र में लिया। और लगभग वही सारी चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा में लाए। एक बढ़त ये थी कि महिलाओं को 12,000 रुपए हम देंगे, जो महिलाओं को टच इन्होंने कांग्रेस वालों ने नहीं किया था। वो महिलाओं वाला काम जो है थोड़ा जादू कर सकता है किसी सीट पर, लेकिन जो है सारी चीजें देख लीजिए। 2018 में आपको ध्यान होगा सर्वे हुए थे, वो पूरी तरह से फेल हुए थे। किसी एक का सर्वे जो था 62 सीट का था जो सफल हुआ था। और भ्रष्टाचार का जहां तक प्रश्न, जो कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा हथियार था, भ्रष्टाचार को चिपकाने का पूरा प्रयास इस कांग्रेस पार्टी के ऊपर किया गया। उसमें कुछ सफलता हासिल हुई ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है। लेकिन आप देखिए 2013 में जितने आरोप रमन सिंह के ऊपर में भ्रष्टाचार के लगे थे, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के किसी मुख्यमंत्री के ऊपर नहीं लगे होंगे। हत्या तक के आरोप उनके ऊपर लगे हुए थे, उसके बाद भी वो जीत गए थे। तो ये भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इसका परिणाम हम देख चुके हैं। जहां तक सवाल है बहुमत के साथ सरकार चलाने के बाद एंटी इनकम्बेंसी आ सकती थी, लेकिन जो कुछ विधायकों के प्रति जरूर एंटी इनकम्बेंसी देखी गई, जहां पे सीटें बदल दी गई हैं। और कुछ विधायक जो थे जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी उनको टिकट दी गई, वहां कितना प्रभाव होगा वो 3 तारीख को जरूर पता लगेगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो महिलाएं जो है वो दोनों दलों की तरफ बट गई है, जो कांग्रेस का थोड़ा सा नुकसान दिखाती है। और विश्वास पर जो मतदान हुआ है वो ये है कि योजनाएं बराबर होने के बाद भी एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है, वादा किया है, और दूसरी तरफ एक व्यक्तिगत रूप से मोदी की गारंटी दी गई है लोगों। और ऐसे में अब ये एग्जिट पोल के जो फिगर्स थे, इसके आधार पर हमने ये तस्वीरें आपके सामने रखने की कोशिश की। सभी नेता ये मानते हैं कि एग्जिट पोल है, जब एग्जैक्ट नतीजे निकल के सामने आएंगे तो तस्वीर साफ होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल ये बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी एज में है। अगर यही नतीजों में तब्दील होता है तो कांग्रेस यहां पर सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के आंकड़े भी हम आपको लगातार स्क्रीन पर बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी 4 अलग अलग चैनल्स का जो सर्वे हैं उसके मुताबिक कांटे का मुकाबला यहां पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि हायर साइड पर दोनों सीटों को अगर देखते हैं तो दोनों ही जगहों पर, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही वहां पर सरकार बनाने की स्थिति में नजर आती है। राजस्थान का भी हमने बीच में एक फिगर आपके सामने रखा था,
तो राजस्थान में भी कमोबेश इस तरह की स्थिति है कि वहां पर भी कांटे का मुकाबला है। कुछ चैनल ऐसे हैं जो वहां पर कांग्रेस को जीतता हुआ दिखा रहे हैं और कुछ चैनल ऐसे हैं जो वहां पर बीजेपी को जीतता हुआ दिखा रहे हैं। अलग अलग एजेंसीज का ये सर्वे, लेकिन निचोड़ ये है कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश में बड़ी टाइट फाइट है, स्थिति फंसी हुई है और एज वहां पर एक तरफ बीजेपी को, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को दिख रही है। ये अलग अलग हम मध्य प्रदेश और राजस्थान के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एज दिख रही है। लगातार आकलन हम करते रहेंगे। पैनल का धन्यवाद देते हैं कि आपने कीमती वक्त दिया। 3 को मुख्य नतीजों के दिन वापस हम आपके साथ जरूर बैठेंगे। फिलहाल हमारा चर्चा का दौर, डिस्कशन का दौर जारी रहेगा। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।